चलिए बच्चों, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक बताया था और आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और हमें आशा होगी कि आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको fx इक्वल्स टू दिया हुआ है ax प्लस 1 और x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 3 आपको दी गई है और यही fx आपको bx प्लस 3 दिया हुआ है जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 दी गई है और आपको ये बताना है कि a और b में क्या रिलेशन है और क्वेश्चन आपसे ये कहा हुआ है कि ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है मतलब क्या है, सतत है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी आपको इस यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx एंड इक्वल आपको f3। ये तीन चीज़ें आपको गिवन है और आपको a और b में रिलेशन बताना है कि a b में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है और ये क्या है, ये इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू है, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, ये तीनों आपका बराबर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इक्वल लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a माइनस एच, ए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो a के प्लेस पर यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 3 माइनस एच है, 3 माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू 3 से लेस है, तो 3 से लेस है तो आप ये वाला देखो x इज लेस देन 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो x इज लेस देन 3 में कौन सा फंक्शन लेंगे, ax प्लस 1 लेंगे। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे fx था तो यहाँ पे ax प्लस आपका क्या लिखा हुआ है, ax प्लस 1 लिखा हुआ है, तो x के प्लेस पर यहाँ क्या है 3 माइनस एच है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a x के प्लेस पर क्या रख देंगे 3 माइनस एच रख देंगे और प्लस 1 लिख देंगे। जैसे ही आप लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पे 0 पुटअप करोगे आपको मिल जाएगा 3a प्लस 1। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो RHL हमने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि 3 प्लस एच मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन आपको दे रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, कौन सा फंक्शन bx प्लस 3, तो x के प्लेस पर वहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे 3 प्लस एच रखेंगे, यानी लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है bx प्लस 3, b x के प्लेस पर कितना हो जाएगा 3 प्लस एच और प्लस में कितना है आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और जैसे ही भैया h बराबर यहाँ पे आप 0 रखोगे क्या मिलेगा आपको 3b प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे f3 की वैल्यू। f3 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3, तो जरा यहाँ पे आइए x इक्वल 3 दिया हुआ है, मतलब ये कंप्लीट आपका क्या लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो लेस देन हमने आपको LHL में यूज़ कर लिया, अब x इक्वल 3 इसमें यूज़ करेंगे f3 में, तो f3 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप x इक्वल टू क्या पुटअप कर दोगे 3 रख दोगे, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि LHL इक्वल्स टू क्या है, RHL इक्वल्स टू क्या है f3, तो LHL की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3a प्लस 1 आई है, RHL की वैल्यू कितनी मिली है भैया 3b प्लस 3 मिली हुई है और f3 की वैल्यू इट इज़ आल्सो 3a प्लस 1। तो कोई भी दो को आप इक्वल यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3, 3b प्लस
3। यहाँ पे 1 को उठा के उस साइड में लेके जाएंगे तो 3a इक्वल्स टू 3b, और 3 में से 1 आपका लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से अगर a इक्वल्स टू लिखें हम तो कितना हो जाएगा, 3b प्लस 2 बाई कितना, 3 हो जाएगा। और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहें तो a इक्वल्स टू ये 3b/3 अलग कर देंगे प्लस 2/3 अलग कर देंगे तो हो जाएगा 3b/3 प्लस 2/3। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ a एंड b, मतलब a इक्वल्स टू b प्लस 2/3। यही आपका a और b में क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ था और आपको a b में रिलेशन बताना था कि क्या होगा। तो ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू जो भी आपको दिया हो, तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों की वैल्यू सेम है और यहाँ से सॉल्व करके हमने ए बी में रिलेशन बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो सेम आप वैसे ही निकालोगे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे और उस फंक्शन पे उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मतलब ये जो आपका ये बॉक्स दिया हुआ है, आपने क्लास 11th में देखा होगा, इसको हम कहते थे महत्तम पूर्णांक फलन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है, आई थिंक क्लास 11 काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग उसको भूल गए होंगे, एक बार उसको हम रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, इस टाइप से इसको लिखा जाता है बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है लेस देन और इक्वल टू। क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये होता है से बराबर है या कम है। किससे बराबर है, किससे कम है, ये आपको बताते हैं। कि जैसे अगर हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताएं कि इंटीज़र होता क्या है, इंटीज़र वो वैल्यू होती है जो विदाउट डेसिमल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीज़र कहते हैं। मतलब जिसमें आपका डेसिमल ना लगा हो वो आपकी वैल्यू क्या होती है, इंटीज़र वैल्यू होती है। जैसे आप डायरेक्टली आप इंटीज़र आप लिखना चाहो तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या होता है, ये सब आपकी इंटीजर्स वैल्यू होती है। मतलब यहाँ सब कहीं पॉइंट आपका नहीं लगा हुआ है। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि 3.2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3.2 दिया हुआ है, और इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी बात समझ में आई। अब आप ये देखिए, अगर यही वैल्यू 3.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिली है, हमको 3 मिली है। अगर इसी को हम लिख दें, चलिए यहाँ पे 3.2 ना लिख के थोड़ा सा आसानी के लिए यहाँ लिख देते हैं 3.9 लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसी को 3.9 को हम 3.9 ना लिख के ऐसे लिखे 4, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ इस क्वेश्चन में होने वाला है। तो 3.9 को 3.9 ना लिख के हम लिखें 4 माइनस 0.1, क्या लिखें, 4 माइनस 0.1। तो ज़रा आप ये बताइए 3.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिली है, 3। तो जाहिर सी बात है यही चीज़ आपका ये लिखा हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 ही मिलेगी। अब एकदम यहीं आप ध्यान से देखिएगा कि 4 माइनस 0.1 की वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली है। मतलब यहाँ पे जो इंटीजर आपका लिखा हुआ है, हमने इसको इंटीजर में चेंज कर दिया, यहाँ जो आपका इंटीजर लिखा हुआ है उससे 1 लेस मिली है। यानी हमको जो ये 3 मिला हुआ है, ये 3 ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 माइनस
1 लिखेंगे, 4 - 1 लिखेंगे, मतलब 4 - 0.1 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 4 - 1। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ करेंगे। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको ये मिल जाए, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a - h, अब आपको याद आ रहा होगा कि a - h का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब उसकी हम लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालेंगे। जब उसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे आपको पता है a - h हम निकालते हैं। तो a - h की जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो ज़रा यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हमने 4 - 0.1 किया है, ये आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू h होती है। मैंने आपको बताया था कि h क्या होती है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है जो फॉर लेस देन आपकी यानी नियरेस्ट टू 0 होती है। तो अगर हमने 4 में से h को माइनस किया, यानी a में से h को माइनस किया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 में से 0.1 को माइनस किए हैं तो 4 - 1। सेम बताओ, a - h की वैल्यू अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगी, a - 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जरा देखो, 4 - 0.1 की वैल्यू 3 मिली थी और हमने 3 को लिखा 4 - 1, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उससे एक कम, यहाँ जो लिखा हुआ है उससे एक कम मिल रहा है। ऐसे ही a - h में जो यहाँ a लिखा हुआ है उससे एक कम मिलेगा। कब मिलेगा, जब a में से h को हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आप और देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं अभी के लिए। जैसे वही हमने एग्जाम्पल अभी लिया, उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा लिखते हैं। क्या लिखा था, 3.9 लिखा था, 3.9 लिखा था, और मैंने बताया इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर इसको ऐसे ना लिख के हम लिखें 3 + 0.9, 3 + 0.9, तो भैया देखो ये मैंने आपको 3.9 लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली है। तो अगर 3 + 0.9 यही आपका लिखा हुआ है, इसकी भी वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। अब एकदम ध्यान से आप देखिएगा, अगर 3 प्लस में कुछ लिखा हुआ है, यानी किसमें, आपका प्लस में लिखा हुआ है, तो जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही वैल्यू यहाँ मिलेगी। इसका मतलब अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a + h मिलेगा, a + h आपको कहाँ मिलेगा, जब उसकी हम राइट हैंड वैल्यू निकालेंगे, तो a + h है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी। बेटा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो कॉन्टिन्यूटी में आपकी यूज़ होती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a - h है तो वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a - 1 मिलेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a + h है तो वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाए। आपने इस वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको 19 दिया हुआ है कि gx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, और आपको ये बताना है कि ये फंक्शन सभी बिंदुओं पे असतत है, मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कोई हम पॉइंट ले लेते हैं। लेट द पॉइंट, माना कोई बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं x = a, और इसी x = a पे इसकी हम डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ gx दिया हुआ है gx। ठीक है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो अब एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे जी एक्स था तो यहाँ पे हर जगह क्या है आपका x दिया हुआ है, और यहाँ पे जी a माइनस एच है, मतलब x आपका रिप्लेस हो गया किससे, a माइनस एच से। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ क्या पुटअप कर देंगे, a माइनस एच। तो कैसे लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x के प्लेस पर क्या रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के प्लेस पर क्या रखेंगे, a माइनस एच। ठीक है,
बाकी यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, a माइनस एच, तो अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए माइनस। और ज़रा ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में a माइनस एच हो रहा है तो उस वैल्यू से एक लेस मिलता है, यानी a माइनस एच की वैल्यू क्या मिलेगी, a माइनस 1 मिलेगी। ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस एच, यहाँ पे माइनस a, माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a से a हमारा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे h टेंड्स टू यहाँ 0 रखेंगे, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, लास्ट में कितना मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। जरा इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो RHL निकालते हैं, तो RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, RHL मतलब क्या, a प्लस ऑफ gx। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ a प्लस h। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे, a प्लस h रख देंगे, तो यानी आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के प्लेस पर कितना हो जाएगा, a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच, और मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्लस h है तो जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है वही वैल्यू आपको मिल जाती है, यानी क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो अब ये माइनस a और प्लस a आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप h यहाँ पे 0 रखोगे देन द राइट हैंड लिमिट वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, RHL की वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब एकदम ध्यान से देखिए कि हमने पॉइंट a पे जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली तो क्या मिला, 1 मिला, और जब इसी पॉइंट a पे हमने इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक की तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो आपको gx दिया हुआ था ये किसी भी बिंदु पर आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन आपका सभी बिंदुओं पे असतत होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।